यूपीआई इंसेंटिव स्कीम, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए यूपीआई क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करता है। हम लोग अब खूब सारा यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि यूपीआई स्मार्टफोन से तो हो ही सकता है, फीचर फोन से भी हो सकता है। मतलब जो बेसिक फोन होते हैं उसमें भी यूपीआई सपोर्ट सर्विसेज होते हैं थ्रू आईवीआरएस। आप कॉल करेंगे, फिर वो बोलेगा स्टार दबाएं, फिर हैश दबाएं, फिर जिस अकाउंट में पैसा भेजना उस अकाउंट नंबर को दबाएं। तो फीचर फोन्स के थ्रू भी आप यूपीआई को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। यानी कि स्मार्टफोन ऑनलाइन मोड में, फीचर फोन ऑफलाइन मोड में, दोनों की मदद से हम लोग यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूपीआई तो एक इंटरफेस है या आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी है। बस उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कई सारी फिनटेक कंपनियां हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम। तो इन सबको कहा जाएगा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए अभी यूपीआई तो एक ऐप है या आप कह सकते हैं इंटरफेस है, लेकिन उस इंटरफेस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले कई सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो गूगल पे, पेटीएम, अमेजन, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐप्स हैं, बट ऑल ऑफ देम बेसिकली यूज यूपीआई ओनली टू प्रोवाइड अस द सर्विस ऑफ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। यूपीआई को लॉन्च किया था, इस टेक्नोलॉजी को या इंटरफेस सिस्टम को लाया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आरबीआई ने लॉन्च किया था विथ हेल्प ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भारत के 10 बैंक्स ने मिल करके एक ग्रुप बनाई है, उसको कहा गया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आरबीआई के साथ मिल करके लॉन्च किया एनपीसीआई साल 2007 में। एनपीसीआई को काम दिया गया कि देश के अंदर